ठीक है ना, एक में प्रूव करना था बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ए सी। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। और इसको आप 1 से 2 बार लगाइए, आपकी समझ में 100% आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि समझने में आपको बहुत बड़ी आसानी हो, आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। तो डियर फ्रेंड, पढ़ाई करिए, दिल से करिए, दिमाग से करिए, अपने आप को पढ़ाई में झोंक दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना किए कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने, अगर आप उनको देखो, उनको समझो, तो आपके समझ में आ जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिसने जो भी कामयाब बना है, जो भी कामयाब बना है, वह यूं ही कामयाब नहीं बना, उसने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया है। जो खतरों से खेलता है उसी को कामयाबी मिलती है। खतरा मीन्स, मेरे कहने का अभिप्राय नहीं है कि आप कोई रिस्क लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर जो फीलिंग है, जो आपके दिशा को, आपकी दशा को हमेशा प्रभावित करते हैं, जिससे कि आपका दिमाग भटकता है, आपकी मनोस्थिति बदल जाती है, उसको काबू में रखिए और अपना पूरा चित्त, पूरा मन पढ़ाई में लगाइए। क्योंकि अभी आज आपके पास आपके माँ का, बाप का सपोर्ट है। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर क्या बने, कामयाब बने। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं बनोगे तो उनके सपनों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि मानव जीवन ही संघर्ष है और बिना संघर्ष का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। बिना संघर्ष का बिना स्ट्रगल का कुछ भी पॉसिबल नहीं है मानव जीवन में। भगवान राम का आप उदाहरण लीजिए। भगवान राम कौन थे? गॉड, भगवान विष्णु के अवतार थे। अगर वह चाहते तो एक पल में युद्ध को जीत सकते थे। माता सीता को रावण से छुड़ाकर ला सकते थे और ऐसा होने ही नहीं देते तो माता सीता को उठा ही नहीं ले जा पाता। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमको, आपको ये दिखाया, ये प्रेरणा दिया कि मानव जीवन यही है। मानव जीवन में संघर्ष ही सब कुछ है, संघर्ष करना पड़ता है। ईश्वर ने खुद इस बात का प्रमाण दिया। बंदरों, भालुओं की सहायता से सुग्रीव से मित्रता करते हैं। बंदरों और भालुओं की सेना को एकत्र करते हैं और एक सामान्य मानव की तरह, जैसे हम और आप संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। बंदरों और भालुओं की सहायता से रामेश्वरम में पत्थर के पुल का निर्माण करते हैं। क्या राम अगर चाहते तो बंदरों और भालुओं की सहायता की आवश्यकता थी? ये प्रश्न हम आप पे छोड़ते हैं। परंतु हम इतना जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें और आपको यह दिखाया कि संघर्ष ईश्वर को भी करना पड़ा। संघर्ष ईश्वर को भी करना पड़ता है। उसे होनी से जो होनी होने वाली होती है, उसका सामना ईश्वर को भी करना पड़ता है।
तो फिर हम तो सामान्य मानव हैं, तो फिर हम संघर्ष क्यों ना करें? और अगर हम संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो हम कामयाब जरूर बन सकते हैं। 100% कामयाब बनेंगे। ये बात अलग है कि आपने संघर्ष किया, सफलता आपको नहीं मिली। तो ये भी सच है कि अगर आपको सफलता नहीं मिली, आपने संघर्ष किया, तो कंफर्म है कि आपके काम करने के तरीकों में, आपके काम करने का जो तरीका था, जो आइडिया था, उसमें कुछ गड़बड़ी रही होगी। अब ऐसा नहीं कि अब सफलता नहीं मिली तो आप उसको छोड़ देंगे, अपने लक्ष्य को नहीं, लक्ष्य को बिल्कुल मत छोड़िए। काम करने का तरीका चेंज करो, इस तरीके को बदलो। चेंज योर आइडियाज इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो अगर आपको कहीं असफलता हाथ लगती है, तो आप अपने लक्ष्य को नहीं बदलेंगे। ये मेरा आपसे सुझाव है। आप जब भी आप अपने किए गए कार्य के तरीकों का अध्ययन कीजिए, अनुसरण कीजिए, देखिए कहाँ गलती रह गई, कहाँ त्रुटियां रह गई। आप उस गलतियों को और त्रुटियों को देखिए, समझिए, फिर से आप अपने आइडियाज को चेंज करते हुए अपने काम पे लगिए। 100% आप कामयाब व्यक्ति एक दिन जरूर बनेंगे। ईश्वर के यहाँ देर है, परंतु अंधेर नहीं है। और ईश्वर भी उसी की ही सफलता करता है। किसकी? जो मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो संघर्ष करना चाहते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है। और जो सिर्फ ईश्वर के भरोसे बैठ गए हैं, ईश्वर का नाम लेकर के बैठ गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर उनका साथ नहीं देता। क्योंकि ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया है, सोचने की क्षमता दी है, ब्रेन दिया है, हाथ दिया है करने के लिए, पांव दिया है चलने के लिए। फिर क्यों नहीं सोचते हो? फिर क्यों नहीं करते हो? फिर क्यों ईश्वर पर आप आरोप लगाने का क्या अधिकार है आपका? कैसे आप कह सकते हो भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया? क्या नहीं दिया भगवान ने आपको? सब कुछ तो दिया। परंतु आप हैं जो कि कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर ईश्वर उसमें क्या कर सकता है? एक छोटी सी कहानी है, आपको हम बताते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बंदा था, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत बड़ा। आंधी आई और आंधी के साथ वज्रपात हुआ, बिजलियां कड़क 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 कड़कने लगी। खूब भयंकर बरसात हुआ, सब कुछ डूब गया। अब जब सब कुछ डूबने लगा, तो ईश्वर ने एक नाव भेजा। उस नाव वाले ने आया, कहा आइए संत जी, इस पे बैठ जाइए और निकल चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। संत जी ने कहा अरे भैया तू चल, दूसरे को देख, मैं तो भगवान का प्रिय बंदा हूं, मैंने अपनी सारी जीवन ईश्वर की आराधना में बिता दिया है, मैं तुम जैसे तुच्छ प्राणी के साथ क्यों जाऊं? मुझे ईश्वर खुद आएगा लेने। और वह नाव वाला चला गया और पानी का लेवल स्तर और बढ़ता गया। पानी सीना बराबर आ गया, गटई बराबर आ गया, गले बराबर आ गया। जहाज आया, उससे भी उसने वही प्रश्न कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? फिर हेलीकॉप्टर आया। ईश्वर ने कहा चलो एक चांस इसको और देते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर ने हेलीकॉप्टर भेजा, रस्सा गिराया, कहा इस रस्से को पकड़ लो, बच जाओगे, नहीं तो डूब के मर जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा अरे नहीं जाओ भाई, तुम्हारे जैसे बहुत आए और गए, हम तुम्हारे साथ, तुम एक तुच्छ प्राणी, नीच प्राणी, तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊं? मैं तो भगवान का प्रिय बंदा, जीवन भर उनकी भक्ति आराधना करता रहा, उनकी वंदन करता रहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? हेलीकॉप्टर भी चला गया, डूब के मर गया। और जब मरा, ईश्वर के यहां पहुंचा। ईश्वर से कहा मैं ने जीवन भर आपकी आराधना की, तपस्या की, उपासना की, मैंने पूरे जीवन को आपके तप में, तपस्या में त्याग दिया, बलिदान कर दिया, सब कुछ छोड़कर, और एक आप थे कि आप मुझे बचाने नहीं आए। ईश्वर ने कहा अरे मूर्ख, तुझे कौन बचा सकता है? बचाया उसी को जा सकता है जो बचना चाहता है।
मैंने तो तुम्हें 3 चांस दिया बचने के लिए, परंतु तुमने एक भी अवसर को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अब आज तू मुझ पे दोष दे रहा है। कहानी का तात्पर्य ये नहीं है कि आप ईश्वर पर या अल्लाह पर या गॉड पर भरोसा मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जो आप जिस मजहब के हैं उस मजहब को मानिए, सम्मान कीजिए सभी धर्मों का, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उसी के अधीन होकर बैठ जाइए। ईश्वर ने भी कहा है कि काम करो। पहला अक्षर है का मीन्स करो, उसके बाद खा मीन्स खाओ, उसके बाद गा मीन्स गाओ, उसके बाद घा मीन्स घर। करोगे तब ना। अब करना ही नहीं चाहते हो, सोचते हो कि सर जी ही आपको कलेक्टर बना देंगे। अरे सर जी क्या किसी को कलेक्टर बना सकते हैं? यहाँ जो भी कुछ है अपने कर्मों का भोग खुद भोगता है। यहाँ कोई किसी का नहीं सुनने वाला है, कोई किसी का कोई भविष्य नहीं बना सकता। ये सुधार आपको खुद करनी होगी, अपने दम पे करनी होगी, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने आदतों में सुधार लानी होगी, अपने समय का सदुपयोग करना होगा। अभी आपका समय पढ़ने का है, आप पढ़िए। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? आने वाला भविष्य कैसा होगा? इसके बारे में विचार करिए, सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने व्यर्थ ही अपने समय को गंवा दिया। तो डियर फ्रेंड, हमारे कहानी का उद्देश्य है आपको ज्ञान देना नहीं। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान पंडित नहीं हूं, परंतु मैं एक अध्यापक हूं। मेरा एक दायित्व है, कर्तव्य है कि मैं अपने विद्यार्थियों को उन्हें प्रेरणा दे सकूं, उनको प्रेरित कर सकूं। मात्र मैं एक प्रेरित, मेरा काम है सिर्फ आपको प्रेरित करना, सो मैं करता हूं। अगर मेरे एक प्रयास से आपके जीवन में कहीं आपको सफलता मिल जाती है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।